हमारे पास तो एक्सेस भी मिला हुआ है, हमें सब कुछ है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको एक्सेस भी मिला हुआ है, जिसके पास इन्वेंट्री भी है, जिसके पास स्टॉक भी अवेलेबल है, अगर वही सबसे ज्यादा पैनिक कर जाएगा तो फिर वहां पे क्या सूरत हाल होगी? जहां पे जंग हो रही है वहां तो लोग इतना पैनिक नहीं नजर आ रहे। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली आपसे अर्ज करूंगा जी। कि ये दुरुस्त है कि रूट भी खुला हुआ है और पाकिस्तान के झंडे लगने के बाद पाकिस्तान के झंडे से वाले जो बहरी जहाज है वो आ भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर जो रेट्स बड़े हैं, जो इंक्रीज हुआ है रेट जी, उसकी पेमेंट तो सर अदा करनी है ना। ठीक है जी, वो कीमत हम चुकाएंगे जी, वो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं एब्सोल्युटली सर, देखिए गवर्नमेंट खुद से तो वो इंपोर्ट नहीं कर रही, हाँ, तेल खुद से नहीं लेके दे रही। लेकिन असद ये एक बड़ी वैसे एक बड़ा कमाल इजाफा ये है कि ऑपोजिशन भी आगे ना कोई नहीं है, वरना तो थोड़ा सा प्रेशर तो हो जाता है। ये तो खैर एक अच्छी खबर तो है, उनको आगे काम बहुत सारे लगे हुए इस वजह से जो है ना, उन्होंने अभी तक जो है वो प्रेशर कोई नहीं डाला। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी गवर्नमेंट की कामयाबी और नाकामी में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बराबर का रोल होता है तकरीबन तक, बिल्कुल ऐसा ही बराबर का रोल होता है। और ये सिर्फ बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, मेन मेट निकालते हैं। वो कहते हैं ना कि एक शख्स ने एक तस्वीर बनाई और चौक में रख दी कि इसमें जहां जहां पे कमी है आप नुक्ता डाल दें, तो नुक्ते इतने हो गए वो असल गायब हो गया। अगले दिन उसने वही तस्वीर बना के रखी, उसने कहा कि इसको जो कमी